आज बात करते हैं एक ऐसे विवाद की जिसने लाखों युवाओं के सपनों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के नतीजों की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी पूरी परीक्षा प्रणाली के बारे में कौन सा कड़वा सच सामने लाता है। चलिए इस पूरी कहानी को एक एस्पिरेंट के इन शब्दों से शुरू करते हैं। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो गुस्सा है, वो दर्द है उन लाखों नौजवानों का जिन्हें रिजल्ट आने के बाद लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, जैसे उनकी सालों की मेहनत पर एक झटके में पानी फिर गया हो। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर हो क्या रहा है कि लाखों स्टूडेंट्स का भरोसा एक ऐसी सरकारी परीक्षा प्रणाली से उठ रहा है जो उनके भविष्य की नींव रखने का दावा करती है। तो आखिर ये पूरा बवाल है क्या? चलिए सबसे पहले 2024 के टियर 1 नतीजों की उस अजीब सी बात को समझते हैं जिसने सबको हैरान करके रख दिया। देखिए, इस साल सीजीएल परीक्षा में जो वैकेंसीज थीं वो पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा थीं। अब लॉजिक तो यही कहता है कि ज्यादा सीटें मतलब कट ऑफ कम होना चाहिए, है ना, ताकि ज्यादा लोग अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सके। सब यही उम्मीद लगाकर बैठे थे। लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। ज्यादा नौकरियों के बावजूद कट ऑफ ने आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 150 के भी पार पहुंच गया। बस यहीं से शक की सुई घूमने लगी। स्टूडेंट्स ने सवाल उठाया कि जब एग्जाम कई दिनों और कई शिफ्ट्स में होता है तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें पक्का कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है। ये वही फॉर्मूला है जिससे अलग अलग शिफ्ट के पेपर्स की डिफिकल्टी लेवल को बराबर किया जाता है, पर लगता है इस बार इसी फॉर्मूले ने हजारों काबिल उम्मीदवारों को रेस से ही बाहर कर दिया। और ये गुस्सा, ये अविश्वास, ये सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहा, ये सोशल मीडिया पर एक तूफान बनकर आया। हैशटैग एसएससी स्कैम जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे, लाखों ट्वीट्स हुए और हर ट्वीट में बस एक ही मांग थी, हमें जवाब चाहिए, सिस्टम में पारदर्शिता चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक एग्जाम को लेकर इतना जुनून, इतना गुस्सा क्यों? सीजीएल की नौकरी में ऐसा क्या खास है कि ये लाखों लोगों का सपना है और इसका कंपटीशन इतना टफ क्यों है? सीजीएल के जरिए ना दो बिल्कुल अलग तरह की दुनिया के दरवाजे खुलते हैं। एक तरफ है डेस्क जॉब, मतलब 9 से 5 की फिक्स्ड लाइफ, स्टेबिलिटी, बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस। और दूसरी तरफ है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसी फील्ड जॉब्स, जहां हर दिन एक नया चैलेंज है, पावर है और हाँ, थोड़ी भागदौड़ भी। और बात सिर्फ रुतबे की नहीं है, पैसे की भी है। जरा देखिए, एक सीजीएल ऑफिसर की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो एक सीएचएसएल क्लर्क से लगभग डबल या उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है और समाज में जो इज्जत मिलती है, यही चीजें इसे एक ड्रीम जॉब बनाती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो रेस भी उतनी ही मुश्किल होगी। चलिए देखते हैं कि ये रेस असल में कितनी बड़ी और कितनी मुश्किल है। हर साल पता है कितने लोग सीजीएल का फॉर्म भरते हैं? करीब 30 लाख। लेकिन असली फाइट होती है लगभग 1 लाख सीरियस कैंडिडेट्स के बीच। ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी के कई कई साल इस एक एग्जाम की तैयारी में झोंक देते हैं। कोचिंग, मॉक टेस्ट, दिन रात की पढ़ाई, सब कुछ। और इस मुश्किल रेस को और भी मुश्किल बना देती है एक और चीज, रिपीटर्स। सोच कर देखिए, जो लोग पहले से ही सीजीएल क्रैक करके अच्छी सरकारी नौकरी में हैं, वो लोग भी बेहतर पोस्ट या अपने घर के पास पोस्टिंग के लिए ये एग्जाम बार बार देते हैं। इसका नतीजा, नए एस्पिरेंट्स के लिए सीटें और कम हो जाती हैं और कंपटीशन तो आसमान पर पहुंच जाता है। एक बात हमें साफ समझनी होगी, ये जो 2024 का विवाद है ना, ये कोई नई बात नहीं है। एसएससी और विवादों का कह सकते हैं एक पुराना नाता रहा है और इसी वजह से धीरे धीरे कैंडिडेट्स का भरोसा इस सिस्टम से टूटा है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2017 पेपर लीक के आरोप लगे और दिल्ली में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए। मामला इतना बड़ा हो गया कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि पूरी परीक्षा ही रद्द कर देनी चाहिए। और ये सिलसिला थमा नहीं है। इसी साल भी मिसमैनेजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए जिसमें पुलिस तक को आना पड़ा। तो ये एक पैटर्न दिखता है, एक सिस्टम की नाकामी का पैटर्न। और सुप्रीम कोर्ट की ये बात जो उन्होंने 2018 में कही थी वो आज भी उतनी ही सही बैठती है। ये अपने आप में बताता है कि एसएससी के काम करने के तरीके पर सवाल कितने पुराने और कितने सीरियस हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत को इसमें दखल देना पड़ा था। तो इतने सारे विवादों और सालों के अविश्वास के बाद सवाल ये है कि क्या कोई उम्मीद की किरण है?
क्या सिस्टम को ठीक किया जा सकता है? चलिए देखते हैं कि इस टूटे हुए भरोसे को वापस जोड़ने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। CGL 2025 के लिए कुछ बहुत बड़े कह सकते हैं कि क्रांतिकारी सुधारों का ऐलान किया गया है। पहला और सबसे बड़ा बदलाव है सिंगल शिफ्ट एग्जाम। मतलब अब नॉर्मलाइजेशन का वो कंफ्यूजिंग फॉर्मूला, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, एग्जाम सेंटर घर के 100 किलोमीटर्स के अंदर ही होंगे। इससे स्टूडेंट्स का मेंटल और फाइनेंशियल प्रेशर कम होगा। और तीसरा, जो कि बहुत ज़रूरी है, SSC अब पेपर बनाने के लिए बाहरी कंपनियों पर डिपेंड नहीं रहेगा, बल्कि खुद इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करेगा। उम्मीद है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये सुधार सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेंगे या सच में जमीन पर कोई बदलाव ला पाएंगे? क्या सालों के विवाद और टूटे हुए भरोसे के बाद SSC लाखों नौजवानों का विश्वास फिर से जीत पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।